चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब यहाँ पे ज्यादातर लोगों की गलती की वजह यह है कि ये जो रूल सीखा हमने, जो पहले सिखाते थे इंग्लिश अप्रोच, और जो मॉडर्न अप्रोच है, जो आजकल का अप्रोच है, बहुत इजी है और मैंने और ज्यादा इजी कर दिया इसको बताने के तरीके से। मतलब इसको इस तरीके से बताया कि ये और ज्यादा इजी हो जाए आपके लिए। एक चीज ध्यान रखना, बढ़ना मतलब डेबिट नहीं होता, समझ गए? जैसे रूल सिखाया जाता है, जो बढ़ गया, जो आया उसे डेबिट कर दो, जो गया उसको क्रेडिट कर दो, जो बढ़ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो घट रहा है उसे क्रेडिट कर दो। गलत, ये रूल ही नहीं होता। जैसे एक डॉक्टर पर्ची पे दवाई लिख दे और आपको देख के पता नहीं चले कि भाई ये क्या है, ऐसे यहां पे एक एंट्री लिखी गई है, आपको देख के नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है। भाई कुछ पता तो है, कैश हो रहा है, कुछ कैपिटल है, बट क्या, किस चीज की एंट्री है? ध्यान से देखना, ये एक टी शेप फॉर्मेट है। यहां पे हमने डिवाइडर लगाया हुआ है, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड में है और लेफ्ट हैंड साइड में है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो लेफ्ट साइड है इसको बोलते हैं डेबिट, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट, राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। और यहां पे हमने कौन सा अकाउंट बनाया जी? कैश अकाउंट। आप सैलरी अकाउंट भी बना सकते हो, परचेज अकाउंट भी बना सकते हो, सेल्स अकाउंट भी बना सकते हो, डेटर अकाउंट भी बना सकते हो, कोई भी अकाउंट बना सकते हो, लेकिन बनेगा ऐसे ही। अगर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करें तो दो अप्रोचेज हैं जो चलते हैं। पहले अप्रोच का नाम है अमेरिकन अप्रोच, जिसको मॉडर्न अप्रोच के नाम से भी जानते हैं हम लोग, और दूसरे अप्रोच का नाम है इंग्लिश अप्रोच, जिसको ट्रेडिशनल अप्रोच भी जानते हैं। अब यहां पे ज्यादातर लोगों की गलती की वजह यह है कि ये जो रूल सीखा हमने, जो पहले सिखाते थे इंग्लिश अप्रोच, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूल रहा था और इसमें समझने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। तो आज भी बहुत सारे टीचर इसी वाले रूल को फोकस करते हैं और यहाँ पे बच्चे समझ नहीं पाते, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत ज्यादा चीजों को समझने की जरूरत है। टिपिकल है, बट यहाँ पे सीखेंगे क्योंकि आज भी इन सब चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। और जो मॉडर्न अप्रोच है, जो आजकल का अप्रोच है, बहुत ईजी है और मैंने और ज्यादा ईजी कर दिया इसको बताने के तरीके से। मतलब इसको इस तरीके से बताया कि ये और ज्यादा ईजी हो जाए आपके लिए। यहां पे हम लोग अकाउंट को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। जबकि यहां पे अकाउंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब मैंने ये बोला कि कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला पार्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब अकाउंट के नेचर की बात की जाए तो वहां पे बताना पड़ता है कई बार कि इंग्लिश अप्रोच के बेसिस पे नेचर कौन सा है। तो पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन हम लोग जब आगे चल के एक चैप्टर है एंट्री बनाने का, वहां पे हम लोग इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे, एक एक करके सीखते हैं। बट कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसके दो नाम है, इसके दो नाम याद कैसे रहेंगे? अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच, इसको मैंने वर्ड दिया AM। जैसे सुबह को क्या बोलते हो? 6 AM, 7 AM, है ना, एंटी मेरिडियम। AM, A मीन्स अमेरिकन अप्रोच, M मीन्स मॉडर्न अप्रोच। न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एक न्यूज़पेपर आता है इकोनॉमिक्स टाइम्स, E फॉर इंग्लिश अप्रोच और दूसरे का नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच, ET। इकोनॉमिक्स टाइम याद रखोगे तो E मीन्स इंग्लिश अप्रोच एंड T मीन्स ट्रेडिशनल अप्रोच। ये एक ही नाम है और यहां पे भी एक ही चीज का ये नाम है। अब एक करके बात करते हैं जरा। पहले पढ़ते हैं मॉडर्न अप्रोच, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? अमेरिकन अप्रोच। यहां पे अकाउंट को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल। देखो जरा इसको मैंने कैसे डिवाइड किया है। एसेट्स, एक्सपेंस, जितनी भी ड्रॉइंग, परचेज, सेल्स रिटर्न एंड लॉसेस है, ये सब के सब डेबिट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं जी? डेबिट किए जाते हैं। बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे और घटाने के लिए क्रेडिट करेंगे। दोबारा, बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे और घटाने के लिए क्रेडिट करेंगे। किन किन को? एसेट्स, एक्सपेंस, ड्रॉइंग, परचेज, सेल रिटर्न एंड लॉसेस। एसेट्स में क्या क्या आता है पता है, एक्सपेंस में क्या क्या आता है पता है, बाकी ड्रॉइंग, परचेज, सेल रिटर्न, लॉसेस, सबको बढ़ाने के लिए क्या बोला मैंने? क्या करते हैं? डेबिट। और घटाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। एक चीज ध्यान रखना, इसका जो बैलेंस है ना, वो डेबिट साइड से चालू होगा। जहां से बढ़ता है वहीं से वो चालू होता है। मतलब इसका मतलब यह है कि जो पिछले साल का बैलेंस है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ओपनिंग बैलेंस कहां पे होगा इसका? तो ओपनिंग बैलेंस जितने भी ये आइटम बताए इन सब का डेबिट में होता है। कहां पे होता है? डेबिट से चालू होते हैं ये अकाउंट। कहां से चालू होते हैं? डेबिट से चालू होते हैं। इसी तरीके से जितनी भी लायबिलिटीज है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, सेल, परचेज रिटर्न, इनकम और गेन्स और प्रोविजंस, ये सब के सब क्रेडिट
से चालू होते हैं। इनका जो बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, और घटाने के लिए इसको डेबिट करते हैं। मतलब बढ़ाने के लिए क्रेडिट और घटाने के लिए डेबिट। समझ गए? ये जो है ये बढ़ाने के लिए, जितने भी आइटम है बढ़ाने के लिए डेबिट, घटाने के लिए क्रेडिट, जबकि ये जितने भी आइटम है इन सभी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट और घटाने के लिए डेबिट। ये जो बैलेंस है इसका, ये क्रेडिट से चालू होता है। ओपनिंग बैलेंस कहां पे आता है इसका? क्रेडिट साइड में आता है। कहां आता है जी? क्रेडिट साइड में। ये एक क्वेश्चन रखा है मैंने यहां पे, जरा ढंग से समझना और मुझे बताना आप। जैसे मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो मशीनरी 5 कैटेगरी बताई है। पहला एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, कैपिटल और रेवेन्यू। इन 5 कैटेगरी में आपको बताना है कि ये क्या है। जैसे कि मशीनरी बताओ, एसेट्स होती है, तो नेचर में हमने लिख दिया इसको एसेट। क्या लिख दिया जी नेचर में? ये हमारी एसेट्स है। अच्छा, अब आपको वो 2 टेबल याद रखनी है, फर्स्ट टेबल एंड सेकंड टेबल। याद है? ये टेबल मैंने क्रिएट किए सेपरेटली, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसान तरीके से हो जाए। और ये मैंने खुद क्रिएट किया है और चीजों को इतना आसान कर दिया है कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि पहले टेबल में आएगा या दूसरे टेबल में। ये पहला टेबल है। पहले टेबल में जितने भी आइटम है सबके सबको बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं और घटाने के लिए क्रेडिट करते हैं। इनमें कौन कौन से होते हैं? एसेट्स, एक्सपेंस, ड्रॉइंग, परचेज, सेल रिटर्न और लॉसेस। बताना मशीनरी क्या है? एसेट। अच्छा, कौन सा बैलेंस होगा इसका? डेबिट बैलेंस। शॉर्ट में डेबिट को डीआर लिखते हैं, डेबिट बैलेंस। बढ़ाने के लिए पहले टेबल में तो सबके सब बढ़ते हैं डेबिट से और घटते कहां से? क्रेडिट से। तो डेबिट से बढ़ेगा और क्रेडिट से घटेगा। ओके, चलो एक और देख लेते हैं। जैसे यहां पे अगला है सेल्स। आपको चेक करना पड़ेगा सेल्स क्या है। सेल्स रेवेन्यू का पार्ट होता है, दूसरी टेबल में आता है। कहां आता है जी? दूसरे टेबल में। देखो, ये देखो यहां पे सेल्स लिखा भी है। अच्छा, मजे की बात बताऊं, देखो परचेज यहां है तो इसका रिटर्न दूसरे वाले टेबल में है। देखो परचेज रिटर्न। सेल्स यहां है तो इसका रिटर्न इस वाले टेबल में आता है, सेल्स रिटर्न। ये याद रखना है आपको। तो हमने यहां पे बताया सेल्स। अब सेल्स में बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है जी? क्रेडिट बैलेंस। तो ये देखिए जी, हमने यहां पे लिख दिया ये सेल्स रेवेन्यू का पार्ट है। किसका पार्ट है? रेवेन्यू का। 5 कैटेगरी से आगे कोई कैटेगरी नहीं बनेगी। एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, कैपिटल और रेवेन्यू। 5 कैटेगरी। बढ़ाने बैलेंस होता है क्रेडिट, बढ़ाने के लिए डेबिट और घटाने के लिए क्रेडिट। 2 बता दिया, बाकी आपको अपने आप करना। अच्छा, बढ़ाने के लिए डेबिट नहीं करेंगे? सोच लो, एक बच्चा तो कह रहा था ऐसे कर दो। अच्छा ठीक है जी, चलो आपकी बात मान लेते हैं। ये लो जी, बढ़ाने के लिए क्रेडिट और घटाने के लिए डेबिट। क्या होता है ना, एक बार बता दिया ना तो सबको बढ़ाने के लिए डेबिट और घटाने के लिए क्रेडिट। एक बात और बता दूं अब मैं, एक चीज ध्यान रखना, बढ़ना मतलब डेबिट नहीं होता। समझ गए? जैसे रूल सिखाया जाता है, जो बढ़ गया, जो आया उसे डेबिट कर दो, जो गया उसको क्रेडिट कर दो, जो बढ़ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो घट रहा है उसे क्रेडिट कर दो। गलत, ये रूल ही नहीं होता। ठीक है, रूल को सही तरीके से समझना है, जो मैंने अभी बताया। मजा आ गया और कैसा लगा? चलो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।